Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th subject math. Today we are going to continue chapter number 6, that is triangle and its properties. ठीक है, तो देखते हैं अगला टॉपिक है 6.5 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देयर इज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी कनेक्टिंग द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक इस तरह की प्रॉपर्टी है जो कि ट्रायंगल के जो थ्री एंगल्स है उनको कनेक्ट करने के लिए यू आर गोइंग टू सी थ्रू द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, इस एक्टिविटीज में से आप वो देखेंगे कि प्रॉपर्टी किस तरह की है। ठीक है, फर्स्ट है ड्रॉ अ ट्रायंगल। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, कट ऑन द थ्री एंगल्स। ठीक है, आपको इस तरह की कोई भी एक ट्रायंगल निकालनी है और उसके जो एंगल्स हैं वो आपको कट करने हैं। ठीक है, रीअरेंज देम एज शोन इन फिगर 6.13 फर्स्ट सेकंड। ये जो सेकंड वाली फिगर है इस तरह से आपको अरेंज करनी है। द थ्री एंगल्स नाउ कंस्टिट्यूट वन एंगल। ये जो फिगर है सेकंड वाली फिगर, इसमें देखो इस तरह के आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 प्लेस करनी है। दिस एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल, और ये जो एंगल है ये एंगल आपको किस तरह से दिखाई देगा, वो स्ट्रेट एंगल दिखाई देगा। और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट आपको क्या आएगी, इट हैज मेजर 180 डिग्री। तो ये जो स्ट्रेट एंगल है इसकी मेजर कितनी रहती है, 180 डिग्री। ठीक है, thus the sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 डिग्री। तो इस तरह से जो ट्रायंगल्स के एंगल्स रहते हैं, थ्री एंगल्स, उनकी जो सम रहती है वो कितनी रहती है, 180 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, दैट इज सेकंड द सेम फैक्ट यू कैन ऑब्जर्व इन अ डिफरेंट वे। ये जो फैक्ट है ये आप और अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। टेक 3 कॉपीज ऑफ एनी ट्रायंगल। आपको क्या करना है, किसी भी ट्रायंगल के 3 कॉपीज लेने हैं, से ट्रायंगल एबीसी, और उसको ट्रायंगल एबीसी बोलना है। और उसमें फिगर 6.14 में आपको दिखाई दे रहा है 3 ट्रायंगल्स हैं, उसमें एंगल्स के नेम है 1, 2, 3। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। अब हमें क्या करने हैं, अरेंज देम एज इन फिगर 6.15। ये जो 6.15 है इस तरह से हमें वो ऑब्जर्व करने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। इस तरह से अरेंज करने के बाद जो एंगल्स है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 एंगल्स है इन तीनों की जो एडिशन होगी वो 180 डिग्री होगी। ये हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, डू यू ऑल्सो सी द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मान लो एंगल 3 है और ये जो 1 और 2 है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड एक्टिविटी है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड कट आउट अ ट्रायंगल। एक पेपर का पीस लेना है और उसमें से एक ट्रायंगल कट करना है, से एबीसी, उसको एबीसी बोलना है। फिगर 6.16 देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल्स गिवन है इस तरह से आपको ट्रायंगल लेना है। मेक द अल्टीट्यूड एम। एम ये जो यहाँ पे गिवन है सेकंड वाले फिगर में, अल्टीट्यूड यानी हाइट, बाय फोल्डिंग एबीसी सच दैट इट पासेस थ्रू ए। एबीसी को फोल्ड करके आपको एक अल्टीट्यूड यानी एक हाइट आपको लेनी है एम। ठीक है, जो कि पॉइंट ए में से पास होगी।
फोल्ड नाउ द 3 कॉर्नर्स। अब आपको 3 कॉर्नर्स फोल्ड करने हैं सच दैट ऑल 3 वर्टाइसेस ए बी सी टच एट एम। इस तरह से कर रहे हैं कि जो वर्टाइसेस है ए बी सी वो पॉइंट एम पे टच होने चाहिए। फिगर 3 में गिवन है, दिखाई दे रहा है। ये सी वाला एंगल, ये ऊपर का ए वाला और ये बी वाला एंगल यहाँ पे फोल्ड हो गया है। ये तीनों भी एंगल यहाँ पे एम पॉइंट पे आ गए। तो इस फिगर से भी आपको ये ऑब्जर्व होता है, ये समझ में आता है कि ये जो 3 एंगल है, ये जो 3 एंगल है ट्रायंगल के, इन तीनों की एडिशन 180 डिग्री ही रहती है। यू फाइंड दैट ऑल द 3 एंगल्स फॉर्म टुगेदर अ स्ट्रेट एंगल। ये जो तीनों एंगल्स है, ये तीनों एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। दिस अगेन शोज दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके। एक्टिविटी 4, ड्रॉ एनी 3 ट्रायंगल्स से एंगल ABC, एंगल PQR एंड एंगल XYZ इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में आपको क्या करना है, 3 ट्रायंगल्स निकालने हैं। एंगल ABC, एंगल PQR, सॉरी ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल XYZ। ठीक है। यूज योर प्रोटेक्टर एंड मेजर ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स, टैबुलेटेड योर रिजल्ट। टैबुलेट योर रिजल्ट। आपको क्या करना है, उन तीनों के जो ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनकी मेजर आपको प्रोटेक्टर से फाइंड आउट करनी है और ये जो टेबल है इसमें लिखने हैं। ठीक है। ABC के एंगल्स, PQR के एंगल्स, XYZ के एंगल्स लिखने हैं और आगे के कॉलम में उन तीनों के एडिशन करके देखनी है। ABC, PQR और XYZ, इन तीनों की एडिशन, सबकी एडिशन 180 डिग्री आएगी। ठीक है। ये एक्टिविटी आप करके देख लो। ठीक है। आगे है अलोविंग marginal errors in measurement, you will find that the last column always gives 180 degree or nearly 180 degree। देखो, जब आप मेजर करते हो तो आपको एक कुछ मार्जिनल एरर्स आएंगे जो कि आपके आई विजन से आएंगे। ठीक है, जो एरर्स है। ठीक है। तो वो एरर आने के बाद यानी थोड़ा नियरली 180 डिग्री ये मेजर आएगा, उन तीनों के एडिशन 180 डिग्री के आसपास ही आएंगी। ठीक है। व्हेन परफेक्ट प्रिसीजन इज पॉसिबल, जब आपने अच्छी तरह से मेजर किए एंगल्स। दिस विल ऑल्सो शोज दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। अच्छी तरह से आपने अगर वो एंगल्स मेजर किए तो उन तीनों एंगल्स की जो एडिशन है, जो सम है, वो 180 डिग्री ही आएगी। ओके। यू आर नाउ रेडी टू गिव अ फॉर्मल जस्टिफिकेशन ऑफ योर असर्शन थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब देखो, ये जो है ये जस्टिफिकेशन, ये आप बोल सकते हो स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, देखो, द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हो गया स्टेटमेंट। हमें जस्टिफाई करना है। टू जस्टिफाई दिस लेट अस यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। देखो, गिवन क्या है, एंगल 1 2 3 आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एंगल 1 2 3 ये ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं। ठीक है। फिगर में आप देख रहे हो। और ये जो एंगल 4 है, ये जो एंगल 4 है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। कब, जब BC हमने एक्सटेंड किया D तक, ये पॉइंट D है, यहां तक हमने अगर ये BC एक्सटेंड किया तब ये एक्सटीरियर एंगल आएगा। जस्टिफिकेशन देखो क्या है जस्टिफिकेशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपको पता है कैसे, क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने देखी थी।
उस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। हमने क्या किया, LHS में और RHS में एंगल 3 ऐड किया। तो देखो, अब देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये हो गए वन साइड से, और एंगल 4 और एंगल 3 आप फिगर में देख रहे हो, एंगल 4 और एंगल 3 इन दोनों की एडिशन आपको कितनी आएगी, ये स्ट्रेट एंगल है, इन दोनों की एडिशन आएगी 180 डिग्री। बट एंगल 4 और एंगल 3 फॉर्म अ लीनियर पेयर, सो इट इज 180 डिग्री। ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों की एडिशन क्या होगी 180 डिग्री। तो अब मान लो, अब देखो एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, सेम है। लेट अस सी हाउ वी कैन दिस प्रॉपर्टी इन अ नंबर ऑफ वे। ठीक है, अब और तरीके से हम देखेंगे, नंबर में देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे हम। एग्जाम्पल 2, इन द गिवन फिगर फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी रहती है 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं सिंपली, मेजर ऑफ एंगल P फाइंड आउट करना है, प्लस 47 गिवन है Q प्लस 52 गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो दोनों नंबर है, दो नंबर, ये हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ट्रांसपोज करेंगे उसको। मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब इन दोनों की एडिशन कर लो, पहले 99 आएगी। अब 99 आने के बाद ये 99 180 में से माइनस कर दो, तो टोटल आंसर क्या आएगा 81 डिग्री। तो एंगल P कितना होगा 81 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है, ट्रायंगल की। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।